ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक डेंटल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छात्रों को मेस में मरा हुआ मेंढक दिखा, जिसके बाद छात्रों ने मामले की शिकायत खाद्य विभाग से की। छात्रों ने जैसे ही थाली में सब्जी निकाली वैसे ही उसमें मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया। घटना उस वक्त हुई जब छात्र डिनर करने के लिए मेस पहुंचे थे। फिर क्या था, छात्रों ने मामले की शिकायत पहले मेस इंचार्ज से की, फिर खाद्य विभाग से। खाद्य विभाग की टीम ने जैसे ही हॉस्टल के रसोई घर में छापा मारा तो वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। टीम को मौके से कई खाद्य पैकेट एक्सपायरी डेट के मिले, जिन्हें छात्रों को परोसे जाने की तैयारी थी। पके हुए चावल में इल्ली और छाछ में कीड़े तक दिखाई दिए। छात्रों को एक्सपायरी डेट के बेसन से बने पकौड़े खिलाए जा रहे थे। खाद्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे शातिर लुटेरे का भरे बाजार जुलूस निकाला जिसने एक महिला कांस्टेबल का पर्स छीनने की गुस्ताखी की थी। आरोपी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, जिससे पता लगता है कि पुलिस ने इसकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से की थी। एनकाउंटर के डर से आरोपी बार बार कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। अब दोबारा गलती, कान पकड़ दोनों हाथ से अपने, कान पकड़ दोनों हाथ से, कान पकड़े रहो आराम से। कान पकड़ो नहीं, बाल के छुड़ा दे। अब नहीं दिखाई पड़ेगा ना, भाग जाएगा, छोड़ देगा कानपुर। कहाँ भागेगा? मुंबई। इस शातिर बदमाश ने 28 दिसंबर की सुबह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही महिला कांस्टेबल से उसका पर्स छीन लिया था। पर्स में 10,000 रुपए, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। नेताओं और अफसरों को गठजोड़ इनका पुराना है। दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं निकलता। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां एक तहसीलदार के डंपर चालकों पर कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि ठाकुर द्वारा के तहसीलदार प्रवीण कुमार बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो में बैठकर डंपर मालिकों का चालान कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता इकराम चौधरी की स्कॉर्पियो में बैठकर सरकारी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। तहसीलदार से जब वीडियो बनाने वाले ने पूछा कि बड़े दिनों बाद दिखाई दिए तो वो बगले झांकने लगे। आज चेक है चल रहा है क्या? हमारा रोज चलता है। नहीं, आज काफी दिन बाद दिखाई दिया आप। तहसीलदार ने भी पूरी ठसक दिखाते हुए 2 डंपरों का चालान कर दिया। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि राजनीतिक दल की गाड़ी में बैठकर गाड़ियों का चालान काटना तहसीलदार के लिए किस हद तक सही है। फिलहाल तहसीलदार और बीजेपी नेता की यारी ने जिला प्रशासन की किरकिरी जरूर करा दी है। बिहार के हाजीपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक शादीशुदा पत्नी ने अपने 3 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी से शादी कर ली। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये शादी महिला के पति ने खुद उसके प्रेमी से करवाई। महिला का पिछले 5 साल से अपने फुफेरे भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और यही वजह थी कि रानी कुमारी नाम की ये महिला कई बार अपने पति और बच्चों को छोड़कर जा चुकी थी। रिलेशन में भाई, अच्छा, इसी से प्यार हो गया तो हमको बोली कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। अब इन सब बातों से तंग आकर कुंदन ने रानी की शादी गोविंद से करा दी। फिलहाल प्रेमी को भरोसा है कि वो उसे छोड़कर कभी दोबारा अपने पति के पास नहीं जाएगी। दोनों की शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 2 महिला शिक्षकों के भद्दे सवाल ने एक छात्रा की जान ले ली। छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया, जिसके बाद छात्र और परिजन विरोध प्रदर्शन करने लगे। दोनों महिला शिक्षकों को बर्खास्त करने की मांग होने लगी। घंटों तक स्कूल के बाहर छात्र बैठे रहे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्षिनी नाम की छात्रा देर से कॉलेज पहुंची थी। आरोप है कि कॉलेज की 2 महिला लेक्चरर ने उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पूरी क्लास के सामने लड़की को खड़ा कराया और आपत्तिजनक निजी सवाल पूछे। चश्मदीदों और परिजनों के दावे के मुताबिक महिला लेक्चरर ने छात्रा से पूछा, कॉलेज आने में इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम्हें पीरियड्स आए हैं? नाटक मत करो, अगर सच है तो इसका सबूत दिखाओ। ऐसे सवालों से छात्रा सदमे में आ गई, किसी तरह घर पहुंची। थोड़ी देर बाद अचानक छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजनों ने तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मानसिक आघात की वजह से बच्ची की मौत हो सकती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है।
आपको राजस्थान के बांसवाड़ा से आया महिंद्रा बोलेरो का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैसे तो किसी भी बोलेरो में लगभग 10 लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन इस बोलेरो पर 90 से 100 के आसपास लोग सफर करते दिखे। यकीन नहीं आता तो आप खुद देखिए। अनदेखा, अनसुना, अविस्मरणीय, यह है राजस्थान के बांसवाड़ा से आया दुनिया का 8वां अजूबा, जिसे बनाने के बारे में तो छोड़िए, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। लेकिन इस बोलेरो के ड्राइवर ने ये कारनामा कर दिखाया। यहाँ बोलेरो गायब है, दिख रहे हैं तो सिर्फ इंसान। ड्राइवर ने इतना गजब स्पेस मैनेजमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है कि बोनेट पर सिर्फ सड़क देखने भर की जगह बचाई है, बाकी पूरे का इस्तेमाल। दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, कभी भी एक बोलेरो में इस तरह से बैठना छोड़िए, जान हथेली पर लेकर सफर करने वाले मुसाफिर देखे हैं? नहीं ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मौत के परवाने पर उड़े चले जा रहे हैं करीब 80 से 100 लोग। यकीन ना हो तो बाहर बाहर से ही गिन लेते हैं। ये 1, 2, 3 बोनेट पर कुल 8 लोग। अब बगल में गिनते हैं, 1, 2, 3 से शुरू होकर कुल 21 लोग। अब दूसरी साइड खतरों के खिलाड़ियों की गिनती, कुल 9 लोग। ऊपर की गिनती में भी करीब 30 लोग दिख रहे हैं। तो अंदर तो मान लीजिए कि ड्राइवर समेत अगर 25 लोग भी हुए तो यह आंकड़ा करीब 92 तक पहुंच जाता है। वैसे इस वीडियो को देखकर हैरानी तो होती है, साथ ही गुस्सा भी आता है। आखिर इस तरह से सड़क पर चलने की इजाजत इन्हें देता कौन है? वैसे ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, तस्वीरें भी आई हैं। ये ड्राइवर ऐसे ही मौत को दावत देने वाली हरकतें करता रहा हो। क्योंकि जिस तरह से वीडियो बन रहा है और जिस तरह लोग बोलेरो के साइड और बैक स्टेपर्स पर खड़े होकर खतरों को चुनौती दे रहे हैं, वो नया बिल्कुल नहीं लग रहा। सोचिए, 90 लोगों को बैठाए हुए अगर ये बोलेरो कहीं पलट जाए तो क्या होगा? क्या ये सब स्थानीय ट्रैफिक अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? प्रशासन के लोग कहाँ हैं? सवाल इस बोलेरो पर बैठने वाले खतरों के इन खिलाड़ियों से भी है कि आखिर क्या मजबूरी है जो इन्हें इस तरह बैठकर सफर करना पड़ रहा है। इसमें बड़े, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं। क्या इन्हें इस तरह बैठने को मजबूर किया जाता है? सवाल और भी हैं जिनके जवाब प्रशासन को खोजने चाहिए ताकि हादसे से पहले हालात सुधारे जा सके। ये जीप राजस्थान से गुजरात की तरफ जा रही थी। गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरक क्षेत्र से हैरान और परेशान करने वाली एक घटना सामने आई। यहां पर ला रेजिडेंशिया हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश की गई, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। जैसे ही बुजुर्ग महिला लड़की के साथ लिफ्ट में दाखिल हुई, सिर पर हेलमेट पहने एक युवक भी लिफ्ट में घुस गया और कुछ ही सेकंड के अंदर ये युवक लिफ्ट से भागता नजर आया। आरोप है कि युवक ने बुजुर्ग की चेन छीनने की कोशिश की और महिला के विरोध करने पर वो भाग खड़ा हुआ। मम्मी ने बोला कि मेरी चेन पे हाथ रखा और मैं चीखी बहुत तेज, बस वो चीखने से वो भाग गया। वहीं घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों का मेंटेनेंस टीम पर गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे सिक्योरिटी के नाम पर मेंटेनेंस तो लिया जाता है, लेकिन सोसाइटी में सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने 12वें आरोपी के रूप में मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली के चांदनी महल का रहने वाला है। अब पुलिस मोहम्मद इमरान से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो किसके कहने पर रात को तुर्कमान गेट पहुंचा था। इसके साथ ही पुलिस ने 15 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भड़काऊ पोस्ट के आरोप में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी समन भेजा गया। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर छापेमारी होती रही। साथ ही तुर्कमान गेट, जामिया, चांदनी महल, बल्ली मारान और जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस अब हिंसा वाली जगह से सबूतों को इकट्ठा कर रही है और इसके लिए सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैम के वीडियो से बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस के रडार पर कुछ यूट्यूबर भी हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ पोस्ट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। इनमें एमन रिजवी और सलमान का नाम भी शामिल है, जिन पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। एमन रिजवी नाम की महिला ने भी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पुलिस का शिकंजा कसता देख अब एमन रिजवी के सुर बदल गए। रात के इस पैर जब आप शायद कुछ लोग सो रहे हों, कुछ लोग जाग रहे हैं, हालांकि पुरानी दिल्ली वाले तमाम लोग जागे हुए हैं और बड़े परेशान हैं। इस वक्त दरगाह फैज़ इलाही को शहीद कर दिया गया, बुलडोजर है वहाँ पर जो लोगों ने पथराव करा, नारे लगाए, वो बिल्कुल गलत था। पुलिस के ऊपर पथराव करना। दूसरे आरोपी सलमान ने भी वीडियो जारी कर इस मामले में अपनी सफाई दी।
मेरी वीडियो देखिए। मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये मेरी वीडियो है। और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? जानकारी के मुताबिक तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनी है, जिनमें से 4 की पहचान हो चुकी है और पुलिस इनकी पोस्ट स्कैन कर रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ के लिए एमन रिजवी के घर पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। जबकि इससे पहले एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान एमन रिजवी ने यह दावा किया था कि पुलिस ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। दिल्ली पुलिस की टीम एमन रिजवी के घर पर पहुंची, लेकिन घर पर एमन रिजवी उस वक्त मौजूद नहीं थी। एक दिन पहले भी पुलिस पूछताछ के लिए उसके घर पर पहुंची थी। एमन रिजवी पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भी चस्पा किया है। और देखिए, इसी बीच तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद पर जुमे की नमाज भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच पढ़ी गई। हिंसा के बाद जुमे की नमाज के लिए करीब 40 लोग ही वहां मस्जिद पहुंचे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि वो लोग अपने घरों या फिर पास की मस्जिद में ही नमाज अदा करें। 30 से 40 लोग ये हैं जो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो इस वक्त यहाँ पर अदा की जा रही है। हालांकि जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान गलियों में मुस्तैद दिखे, जबकि ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में नजर रखी गई। भारी सुरक्षा तैनात की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो आपको बाकायदा यहाँ पर दिखाई देंगे। इस दौरान फैज़-ए-इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक ने पुलिस पर नमाज नहीं पढ़ने देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के विदिशा में आधी रात बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक ज्वेलरी शॉप में हथियार के साथ आए चोरों ने सिर्फ 7 मिनट में लाखों रुपए लूट लिए। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 से ज्यादा थे। गली में मौजूद इस दुकान में लगे सीसीटीवी का कोई भी खौफ उन पर नजर नहीं आया। कुछ के चेहरे में नकाब था तो कुछ के नकाब इस दौरान उतर भी गए, लेकिन बेखौफ बदमाशों में उसकी कोई फिक्री नहीं दिखी। पहले उन्होंने बाहर शटर तोड़ा, फिर अंदर का सुरक्षा चक्र भेदा और अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही इन बदमाशों ने तोड़फोड़ मचा दी। जिसके हाथ जो सामान था वो उसे लेकर भागा। सिर्फ 7 मिनट में पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि चोर दुकान से करीब 10 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और 35,000 रुपए नकद लेकर भागे हैं। बता दें कि जिस दुकान में चोरी हुई वहां गार्ड मौजूद था। बदमाशों ने पहले गुलेल से पत्थर मारकर गार्ड पर हमला किया और फिर हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी, जिससे गार्ड डरकर मौके से भाग गया और चोरों ने ज्वेलरी शॉप लूट ली। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में उस वक्त दहशत फैल गई जब गंगा सागर मेला भीषण आग की चपेट में आ गया। इस दौरान मेले के लिए बनाई गई अस्थायी झोपड़ियां भी जलकर खाक हो गई। आग ऐसी लगी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। देखते ही देखते पूरा इलाका धू धू कर जल उठा। आग की तेज लपटें हर तरफ फैल गई। धमाके की डरावनी आवाज से हर कोई कांप उठा। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। काफी देर की मशक्कत के बाद आग बुझ तो गई, लेकिन तब तक मेला कर्मियों और सरकारी विभागों के लिए बनाए गए कई शिविर जल चुके थे। बीजेपी ने गंगा सागर मेले में लगी आग के लिए ममता सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार बताया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू में महिला डॉक्टर के धर्मांतरण के मामले में आज भारी बवाल हो गया। वाइस चांसलर ऑफिस में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता घुस आए और फरार डॉक्टर रमीज के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू के वाइस चांसलर से मिलने पहुंची तो उनके साथ बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और वाइस चांसलर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। अपर्णा यादव का आरोप है कि वो काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वाइस चांसलर उनसे मिलने नहीं आई। जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उधर यूनिवर्सिटी की विशाखा कमेटी ने महिला डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। केजीएमयू पहले ही आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को सस्पेंड कर चुका है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके लखनऊ और पीलीभीत वाले घर की कुर्की की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर सर्दी के इस मौसम में सियासी तपिश काफी बढ़ गई है। एक तरफ
कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी और आईपैक दोनों की अर्जी पर सुनवाई शुरू भी नहीं हुई थी कि तभी हंगामा होने लगा। हंगामे की वजह से जज कोर्टरूम छोड़कर बाहर निकल आए और सुनवाई टालते हुए 14 जनवरी की तारीख दे दी। तो वहीं दूसरी आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मार्च में बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री ममता आगे आगे चल रही थी और पीछे बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था। ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी ने दो तरफ से मोर्चा खोल दिया है। एक ओर ममता बनर्जी जनता के बीच अपनी बात रख रही हैं, तो दूसरी ओर अदालती लड़ाई भी जारी है। जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया तो उनसे पहले उनकी पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में हंगामा किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी के 8 सांसद प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को हटाने की कोशिश की तो जमकर हंगामा खड़ा हो गया। ये अमित शाह जी का ऑफिस है, कल ईडी को भेजे थे, इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते। सुरक्षा कर्मी उनके हाथों से पोस्टर लेने लगे। प्रदर्शनकारी सांसद जब नहीं माने तो सुरक्षा कर्मियों ने शताब्दी राय समेत कई सांसदों को धक्का देकर गेट से बाहर कर दिया। इस धक्का मुक्की में कुछ सांसद गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। महुआ मोइत्रा दफ्तर के बाहर बैठने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस खींचकर ले जाने लगी। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी पुलिस लेके जा रही है। और कई सांसदों को भी पुलिस ऐसे ही उठाकर ले जाते हुए दिखी। सांसदों को ऐसे ही खींचते हुए पुलिस उन्हें बस में ले गई और पुलिस वहां से बस के जरिए उन्हें सांसद थाने में लेकर चली गई। ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के ऑफिस पर ईडी ने रेड डाली, जिसके बाद ईडी ने छापेमारी के दौरान ममता की दखलंदाजी का मुद्दा उठा लिया। आरोप लगाया कि आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता मौके पर पहुंची, वहां से फाइल और हार्ड डिस्क लेकर बाहर निकल आई थी। आरोप यह भी है कि छापेमारी के समय ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर जाकर भी अहम सबूत अपने साथ लेकर गई हैं। ईडी ने कहा है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं थी, बल्कि अवैध कोयला तस्करी केस से जुड़ा हुआ यह एक्शन था। हवाला ट्रांसफर और मनी रूट की जांच की जा रही थी। छापेमारी का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टीएमसी का दावा है कि एसआईआर का विरोध करने की वजह से कार्रवाई की गई। बदले की भावना से छापेमारी कराने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि गृह मंत्री के इशारे पर ईडी की रेड हुई। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? ईडी ने ममता बनर्जी के इस रवैये को कोयला घोटाले की जांच में रुकावट डालने की कोशिश कहा, तो वहीं बीजेपी ने आईपैक को लेकर बड़ा दावा किया। आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, उसमें धांधली की गई और चेक आईपैक के नाम पर दिया गया था। फिलहाल इस मामले में 14 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली में इग्नू रोड पर मेट्रो के लिए हुई खुदाई से ट्रक चालक और खलासी की जान पर बनाई। दरअसल खुदाई से सड़क धंस गई थी। पूरा का पूरा ट्रक सड़क धंसने से बने गड्ढे में फंस गया। गड्ढा इतना बड़ा था कि ट्रक का कुछ ही हिस्सा बाहर दिखाई दिया। वहीं ट्रक चला रहे सरफराज और उनका साथी किसी तरह शीशा तोड़कर बाहर निकले। अगर थोड़ा आगे होता घर भी जाता पूरा। तो ये भाई बहुत गलत हो रहा है, ना तो ये लोग इन्फॉर्म कर रहे। बताया जा रहा है कि सड़क मेट्रो लाइन की खुदाई की वजह से खोखली हो गई और ट्रक के गुजरने पर धंस गई। वहीं इस हादसे ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका घर भी न धंस जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।